हेलो दोस्तों, मैं GSR एंड आई एम लेक्चरर एट IES IPS अकेडमी इंदौर फ्रॉम फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे हेनरीज डोमिनोज थ्योरी क्या होती है, क्या क्या कारण होते हैं इसके। ओके, तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बात कर एक्सीडेंट कॉजेशन थ्योरी, या इसको कहते हैं हेनरीज डोमिनोज थ्योरी। ओके, अकॉर्डिंग टू W.H. हेनरीज, जो कि 1931 में आया था, उन्होंने डेवलप किया था ये डोमिनोज थ्योरीज को। वो कहते हैं कि 88% जो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं वो अनसेफ एक्ट के कारण होते हैं, और जो 10% एक्सीडेंट होते हैं वो अनसेफ एक्शन के कारण होते हैं, और जो बचते हैं 2% वो एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मतलब सबसे ज़्यादा जो होते हैं एक्सीडेंट वो 88% अनसेफ एक्ट के कारण होते हैं। मतलब अगर आपने अनसेफ एक्ट को प्रॉपरली प्रिवेंट कर लिया तो 88% एक्सीडेंट होने के चांसेस रुक जाएंगे, और 10% अनसेफ एक्शन के द्वारा। ओके, और जो बचते हैं 2% वो अनसेफ मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो उन्होंने एक 5 फैक्टर एक्सीडेंट सीक्वेंस डेवलप किया है, जो कि एक दूसरे से फर्दर कनेक्टेड रहते हैं, लाइंड अप रहते हैं, जो कि एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप या दूसरे स्टेप पे मैटर करता है। इसको एक तरीके से कह सकते हैं ना, रो एक्सीडेंट सीक्वेंस कहा जाता है। ओके, या कह सकते हैं एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे डिपेंडेंट करेगा, या इसमें ये भी कहा है कि वन फैक्टर डिपेंडेंट ऑन द अनदर एंड वन फॉलोज बिकॉज ऑफ अनदर। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को फॉलो करेगा क्योंकि दूसरा फैक्टर भी उसको फॉलो करता है। ओके, सो जैसा कि डायग्राम में दिया गया है कि पहला होता है सोशल एंड एंसेस्ट्री इन्वायरमेंट, और फिर है फॉल्ट ऑफ द पर्सन, अनसेफ एक्ट, एक्सीडेंट, इंजरी। सो एक सीक्वेंस आप लोग को दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि एक बुक टाइप का, जैसे कि एक सीरियल वाइज बुक कोई भी चीज़ें जमा रहता है, उसमें से अगर बीच में आप कोई भी चीज़ें अगर निकाल देते हो तो वो एक तरीके से बुक को गिरते हुए शो करा है। इसलिए शो किया है कि एक फैक्टर दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ओके, अगर आप सोशल एंड एंसेस्ट्री इन्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते तो फॉल्ट ऑफ द पर्सन पे आएगा। फॉल्ट ऑफ द पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को इन्वॉल्व करेगा, और उससे एक्सीडेंट होगा और इंजरी होगी। ओके, सो जो 5 हमने अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सीडेंट फैक्टर की बात की। सो पहला है एंसेस्ट्री एंड सोशल इन्वायरमेंट, या सोशल इन्वायरमेंट एंड एंसेस्ट्री। सेकंड है अनडिजायरेबल ट्रेट्स। थर्ड वन है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, और मैकेनिकल और फिजिकल हजार्ड भी कह सकते हैं। फोर्थ वन है एक्सीडेंट, एंड फिफ्थ वन इज़ इंजरी। ओके, सो जैसे मैंने कि अभी 5 स्टेप बताया, उसमें पहला है सोशल एंड एंसेस्ट्री इन्वायरमेंट। इसमें फैमिली और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को इंक्लूड किया जाता है, जहाँ इंसान पैदा होता है और पलता बढ़ता है। इसको कहा जाता है ओरिजिन, रूट या कॉज कहा जाता है बिहेवियरल डेवलपमेंट का। मतलब कि जैसे जैसे इंसान जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वहाँ का वातावरण, वो चीज़ें ढलते जाती है। जैसे आप अगर कुछ भी जो सीखते हो, संस्कार सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, सो जैसा आप सीखोगे वैसा आप एक्ट करोगे। इसलिए सोशल एंड एंसेस्ट्री इन्वायरमेंट इसको W.H. हेनरीज के द्वारा कहा गया है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सो सेकेंड स्टेप अनडिजायरेबल ट्रेट्स इंक्लूड करता है अनसेफ बिहेवियर, नेग्लिजेंस, लैक ऑफ नॉलेज, वायलेंस, टेम्पर, नर्वसनेस, रेकलेसनेस। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फॉल्ट ऑफ द पर्सन के द्वारा की गई गलती। ओके, मतलब लापरवाही करता है, या तो उसको नॉलेज की कमी है, या हिंसक है, या बहुत ज़्यादा टेम्पर होता है, नर्वसनेस होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें सेकेंड स्टेप में काउंट किया जाएगा। और थर्ड वन इंक्लूड करता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन आर द रिजल्ट ऑफ अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स। इसलिए इसने मेंशन किया है कि आर द रिजल्ट्स ऑफ अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स। मतलब इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको नॉलेज की कमी होगी, या फिर कोई हिंसक होगा, या फिर नर्वसनेस होगा, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कहाँ, अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन में। जो कि W.H. हेनरीज ने भी उसको मेंशन किया है कि जो 88% एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के कारण, 10% अनसेफ कंडीशन और 88% अनसेफ एक्ट के कारण होते हैं। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ वन की,
सो फोर्थ वन है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट किसका रिजल्ट होता है? वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के द्वारा। देखिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, मतलब जैसा जैसा आपको इस एटमॉस्फेयर मिला, सोशल एंड एंसेस्ट्री इन्वायरमेंट, उससे आया अनडिज़ायरेबल ट्रेड से। अनडिज़ायरेबल ट्रेड से अगर कोई गलती हुई तो वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पे जा गिरी। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन से अगर कोई भी गलती हुई, मिस्टेक हुआ, तो वो एक्सीडेंट का कारण ले लिया। ठीक है। और फिफ्थ वन है इंजरी। ओके, इंजरी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट का रिज़ल्ट होती है। अगर एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो कोई लॉसेस ही नहीं होगी, कोई इंजरी ही नहीं होगी। इसलिए इसको कहा गया है एक्सीडेंट कॉजेशन थ्योरी, हेनरिच डोमिनियस थ्योरी। ओके, सो सारे के सारे स्टेप एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ओके, मतलब एक अगर कोई गलती करता है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेकंड पे इम्पैक्ट करेगा, दूसरी की गलती थर्ड पे इम्पैक्ट करेगा, ऐसे करके फोर्थ पे इम्पैक्ट करेगा, फिर उसके बाद एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। सो गाइस, कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।